दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बहाली को लेकर वॉशिंगटन में सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। लेकिन दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग से कोई भी रिजल्ट सामने आएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से ये वादा किया है कि हम तुम्हें नाटो की सदस्यता तो नहीं दे सकते, लेकिन लेकिन हम नाटो जैसी सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। हम नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। और आज हम यहाँ पर रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर यूक्रेन चाहेगा तो ये युद्ध खत्म होगा, और अगर यूक्रेन नहीं चाहता तो ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि अलास्का की मीटिंग में पुतिन ने भी सीधा कह दिया था कि यह युद्ध तभी खत्म होगा जब इस युद्ध की जड़ें ही खत्म हो। मतलब यह है दोस्तों कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर इसलिए अटैक किया था क्योंकि यूक्रेन को खुजली थी नाटो में जाने की, और इसलिए रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। और तभी से ये युद्ध चल रहा है। और अलास्का की मीटिंग में भी पुतिन ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अगर इस युद्ध को आप खत्म करवाना चाहते हो, और ये युद्ध तभी खत्म होगा जब यूक्रेन नाटो की सदस्यता ना ले, और यूक्रेन को सैनिकों की संख्या भी कम करनी होगी, तभी ये युद्ध खत्म होगा। और यही वो दो जोड़े हैं जिसकी बात पुतिन कर रहा था। और वाशिंगटन मीटिंग से ये खबरें निकल कर आ रही है कि जेलेंस्की ये कह रहा है कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन साथ में हमें यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी भी चाहिए। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को ये आश्वासन दिया है कि हम यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, और इसमें यूक्रेन के सहयोगी देश यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन को सपोर्ट करेगा। और साथ ही जेलेंस्की ने सुरक्षा की गारंटी के तौर पर अमेरिका से 100 अरब डॉलर के हथियार मांगे हैं। और ट्रंप ने कहा है कि हम डायरेक्टली तो यूक्रेन को ये हथियार नहीं दे सकते, लेकिन ये हथियार हम नाटो देशों को देंगे। और फिर नाटो देशों की मर्जी कि वो देश यूक्रेन को वो हथियार दे या ना दे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये तो इनडायरेक्टली आप यूक्रेन को ही ऑफर कर रहे हैं ना इन हथियारों को। तो फिर कैसे बहाली होगी शांति की? क्या ऐसे फिर शांति की बहाली हो सकती है? आप ही बताइए ट्रंप साहब, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या मुमकिन है ऐसी बातों से रूस यूक्रेन का वॉर थम जाए? अगर ऐसा ही रहा तो मुझे तो लगता है ये इम्पॉसिबल है। और ऐसी बातें से तो पुतिन भड़क जाएगा, पुतिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ेगा, और फिर पुतिन ये गुस्सा यूक्रेन के ऊपर निकालेगा। तो फिर कहां से शांति बनेगी, कहां से सीज फायर होगा? और डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको भी तो शांति का नोबेल चाहिए ना। आप तो ये कहते फिरते हैं कि हमने 6 महीने में 6 बार रुकवाए हैं, 6 बार के अंदर सीज फायर करवाया है, और इस रूस यूक्रेन के वार को भी हम खत्म करवा देंगे। तो फिर ट्रंप साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस तरह से होगा युद्ध खत्म? क्या इस तरह से दुनिया में शांति बनेगी? और क्या इस तरह से आपको नोबेल का पुरस्कार मिलेगा? मुझे तो नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन अगर चाहे तो इस युद्ध को खत्म करवा सकता है, अगर ना चाहे तो ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा, और फिर भी हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, हम यूक्रेन की पूरी मदद करेंगे। तो इस तरह तो शांति की बहाली होने से रही।
नहीं होगा इस तरह शांति की बहाली। आप एक दिन पहले क्या बोलते हो, दूसरे दिन फिर क्या बोलते हो। ऐसे थोड़ी युद्ध खत्म होगा। आपने तो पुतिन से भी वादा किया है अलास्का में कि पुतिन साहब, हाँ हम तुम्हारी शर्तों को मानते हैं और इन शर्तों के ऊपर हम यूक्रेन को भी मनवा लेंगे। और रहा सवाल यूरोपियन यूनियन का, तो हम उनको भी फोन करके बता देंगे और उनसे बात कर लेंगे। और आज जब ये शांति की बहाली को लेकर दूसरा स्टेप चल रहा है, ये दूसरी मीटिंग हो रही है, तब आपने फिर बयान बदल दिया कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और आगे यूक्रेन की मर्जी, कि यूक्रेन जो चाहे वो कर सकता है, चाहे युद्ध खत्म करे या ना करे, फिर भी हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। और यूक्रेन का डेलीगेशन भी तो ये है, यूक्रेन का मैप लेकर आया था और ट्रम्प से बोल रहे थे कि रूस ने हमारे यूक्रेन के ये एरिया कब्जा कर लिया है और ये है वो नक्शा। और जेलेंस्की का ये कहना है कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन वो शांति बिना शर्त होनी चाहिए। तो मुझे आप एक बात बताओ जेलेंस्की साहब, कि जो देश 3 साल से लड़ रहा है, उसके ना जाने कितने हथियार, कितने सैनिक शहीद हो गए हैं, और तब जाकर यूक्रेन का 19% हिस्सा कब्जा किया है। क्या वो देश बिना शर्त युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। दुनिया का कोई भी देश इतनी हानि होने के बाद बिना शर्त युद्ध नहीं खत्म करवा सकता। अगर इस युद्ध को खत्म करवाना है ना, तो आप दोनों नेताओं को बैठना होगा साथ में और अपनी अपनी शर्तें मनवानी होगी, और उन शर्तों को दोनों देशों के नेताओं को स्वीकार करना होगा, तभी तो युद्ध खत्म होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि तुम लोगों ने बोल दिया कि आज से युद्ध खत्म, तो युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। यूक्रेन को भी तो रूस की कुछ शर्तें माननी होगी ना, और रूस को भी यूक्रेन की कुछ शर्तें माननी होगी, तभी सीज फायर होगा ना, तभी खत्म होगा युद्ध। वरना ऐसे तो नहीं हो सकता है कि कोई तीसरा पक्ष यह कहे कि हाँ चलो हो गया, मैं बोल रहा हूँ आज से युद्ध खत्म हो गया, और युद्ध खत्म हो गया। ऐसे तो कभी नहीं होगा युद्ध खत्म। ये तो आप दोनों देशों को डिसाइड करना होगा ना, और दोनों देशों की शर्तें माननी होगी, तभी युद्ध खत्म होगा। वरना ये तो इम्पॉसिबल काम है। अगर यूक्रेन कहेगा कि रूस हमारे टेरिटरी से चले जाए और रूस चला जाए, ऐसे तो होने वाला नहीं है। ऐसे तो फिर रूस और मारेगा और ठोकेगा यूक्रेन को।